सनी देओल ने सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च किया पल पल दिल के पास मूवी से। वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसे ना कोई काम मिला ना उसे कोई सक्सेस मिली। 5 साल से सनी देओल का लड़का घर बैठा है। अनिल शर्मा ने अपने बेटे को लॉन्च किया जीनियस से। वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हुई। उसके बाद से उसका लड़का घर बैठा है, लेकिन अनिल शर्मा को चैन नहीं है। वो ये नहीं समझता कि एक लड़के की किस्मत, उसकी फिल्म, पहली फिल्म उसकी किस्मत तय करती है। जिसको चलना ही नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं होना है, उसकी किस्मत में नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लो, वो नहीं चलने वाला। अनिल शर्मा ने क्या किया, उसके लिए दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश की, गदर टू। गदर टू में उसने सनी देओल का नुकसान किया। इंटरवल से पहले की जो गदर है वो अपने बेटे के लिए, इंटरवल के बाद जो सनी की है, इंटरवल से पहले देखने लायक अब मन नहीं करता। उसने गदर बनाई, गदर इतनी बड़ी हिट हुई, फिर भी उसके बेटे को क्या फ़ायदा हुआ। उत्कर्ष शर्मा फिर भी घर बैठा हुआ है। गदर टू की सक्सेस के बाद भी उत्कर्ष शर्मा घर बैठा हुआ है। क्या मिला उसे। अनिल शर्मा को ये समझ नहीं है बॉलीवुड की। उसको ये नहीं पता चलता कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री लक पे चलती है। अगर किस्मत में नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब उसने उत्कर्ष शर्मा को लेकर के बनाई है बनवास। बनवास में उसने क्या किया, नाना पाटेकर को मुंह मांगी कीमत पे साइन कर लिया। नाना पाटेकर के साइन होने के बाद जब उसने ये देखा कि नाना को ले लिया है मैंने, तो नाना तो बेहतरीन एक्टर है। उसने क्या किया कि नाना की शूटिंग के बाद जितने भी अच्छे शॉट्स थे वो सारे शॉट्स हटा दिए। इस पिक्चर में नाना पाटेकर की एक्टिंग देख के लगता है नहीं कि ये नाना पाटेकर है। मतलब एक तो नाना पाटेकर को ऐसा रोल दिया है जो उसको सूट नहीं करता। नाना पाटेकर का जो जो इमेज है वो है एंग्री यंग मैन की, एक गुस्से वाले आदमी की, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा गुस्सा होना, गाली देना, मतलब चीखना चिल्लाना, उसकी लाउड एक्टिंग जिसको बोलते हैं एंग्री यंग मैन। यहाँ पे क्या किया है उसने, नाना को लेकर के, एंग्री यंग मैन की इमेज वाले नाना को लेकर के उसने उसे एक बूढ़ा खूसट बना के रख दिया है। जो नाना की इमेज एंग्री यंग मैन की थी, उसे लेकर के एक कमज़ोर बूढ़ा खुसट आदमी बना के दिखा दिया है। नाना को नाना को ये पर्सनैलिटी कभी भी सूट नहीं करती। नाना को वो इमेज दी है जो नाना की इमेज है ही नहीं। उसको एक कमज़ोर, एक बूढ़े का रोल दे दिया है, जो मतलब एक क्या कहते हैं, जो अपने परिवार से निकाला हुआ है। एक तो नाना उस कैरेक्टर में सूट नहीं करता। नाना की इमेज वो है गुस्से वाली, जो हमें उसके डायलॉगबाजी सुनने की आदत पड़ी हुई है। और दूसरी बात, अगर इस पिक्चर में नाना की जगह धर्मेंद्र होता ना, तो धर्मेंद्र की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब पर्सनैलिटी नहीं, उसकी परफॉर्मेंस। मैंने उसकी एक पिक्चर देखी थी धर्मेंद्र की अभी, जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ में था। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की पिक्चर थी, इसका नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा। जिसमें वो क्या कहते हैं, बंगालीज के और पंजाबीज के ऊपर फिल्म बनाई थी। उस पिक्चर में मैंने धर्मेंद्र की एक्टिंग देखी। धर्मेंद्र का एक सीन पूरी फिल्म पे भारी पड़ता है। धर्मेंद्र जो है पर्सनैलिटी से लगता है कि यार इसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। मतलब एक बेचारे सी पर्सनैलिटी, एक बूढ़ा आदमी जिसको, अगर इस पिक्चर में ये धर्मेंद्र होता ना, तो ये फिल्म वाकई में थोड़ी बेटर होती और ये फिल्म चल भी जाती। धर्मेंद्र के इमोशनल सीन्स से ये फिल्म चल जाती। इसमें एक तो गलत कास्टिंग की है। नाना पाटेकर को ज़बरदस्ती एक थका हुआ बूढ़ा बनाने की कोशिश की है। वो नहीं लगता, इस उम्र में भी वो एकदम एंग्री यंग मैन वाली इसकी इमेज है, पर्सनैलिटी है। वो नहीं अच्छा लगता कि वो एक कमज़ोर के आदमी के रोल में। एक तो उसको रोल गलत दिया है, दूसरा वो सूट नहीं करता, तीसरा उसके जो बेस्ट शॉट्स थे, नाना पाटेकर के जो बेस्ट शॉट्स थे वो ना लेकर के इस पिक्चर में साफ दिखाई देता है कि कार्तिक उत्कर्ष शर्मा से उसे डाउन करने की कोशिश की गई है। मतलब उत्कर्ष शर्मा के परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश में नाना के जो बेस्ट शॉट्स थे वो इन्होंने रखे ही नहीं होंगे, और इन्होंने जो नाना के जितने भी कमज़ोर शॉट्स हैं वो रखे हैं। इस पिक्चर का ट्रीटमेंट फेक लगता है, इस फिल्म के परफॉर्मेंस फेक लगती है। हर आदमी की एक्टिंग ऐसी लगती है जैसे बनावटी, जैसे एक आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं होता, एक होता है रियल फ्लावर जो असली फूल जिसमें खुशबू होती है, एक होता है आर्टिफिशियल फ्लावर जो कागज़ का फूल होता है। इस पिक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मूवी लगती है, फेक मूवी लगती है। परफॉर्मेंस फेक, स्टोरी टेलिंग फेक, नैरेटिव फेक, और जो मैसेज देने की कोशिश की है वो भी फेक ही लगता है। और ये पूरी की पूरी पिक्चर जो डिपेंड करती है वो कंधे पे रखी गई है उत्कर्ष शर्मा के, जबकि ये होनी चाहिए नाना पाटेकर के। लेकिन नाना तो सूट भी नहीं करता। इस पिक्चर में धर्मेंद्र को होना चाहिए था उत्कर्ष के साथ में। धर्मेंद्र इस पिक्चर में बूढ़े का रोल करता और उत्कर्ष इसमें यंग लड़के का रोल करता, और इमोशनल सीन्स अच्छे बनते। धर्मेंद्र एक्टर भी अच्छा है और वो बात को बना भी देता। लेकिन इन्होंने क्या गलती की है, रॉन्ग कास्टिंग कर दी नाना को लेकर के। नाना को ज़बरदस्ती बूढ़ा बनाने की कोशिश की। अच्छा, उसके उसके अलावा
एक भी एक्टर ऐसा नहीं जिसकी परफॉर्मेंस में मतलब कुछ दम हो, सब फेक एक्टिंग। हर किसी की एक्टिंग फेक लग रही है, स्टोरी फेक लग रही है, हर हर चीज़ बनावटी लग रही है। और उससे ज़्यादा कि इसमें पूरी फिल्म के अंदर ना जितने भी बर्फ़ वाले सीन हैं सारे नकली लगते हैं। कई सीन्स में सर पे दिखाई देता है कि थर्माकोल डाला हुआ है सर पे, हीरोइन के सर पे थर्माकोल है। और जहाँ पे उन्होंने लॉन्ग शॉट लिया है ना या मिड शॉट लिया है, जहाँ पे ज़मीन पे बर्फ़ पड़ी है, वो बर्फ़ की जगह थर्माकोल बिखेर दिया। वो भी पूरे ढंग से नहीं बिखेरा है, थोड़ा सा बिखेर कर उन्होंने किसी तरह से शॉट ले लिया, वो नकली लग रहा है। वो इन्होंने कोशिश की है बर्फ़ के शॉट दिखाने की, वो नकली लग रहा है। एक सीन है पूरी फिल्म के अंदर जहाँ पर बर्फ़ रियल लगती है। इसके अंदर एक सीन है जिसमें रियल रियल क्लाइमेक्स के अंदर जो सीन आता है ना, इमोशनल सीन आता है, उसमें बर्फ़ एकदम रियल लगती है, क्योंकि वो बर्फ़ बालों में चिपक जाती है, वो बालों में बर्फ़ चिपक जाती है और वो जम जाती है बालों में। साफ लगता है कि ये रियल है। एक सीन को छोड़ के इस फिल्म के अंदर जितने भी बर्फ़ के सीन हैं सारे नकली हैं, सारे नकली। अच्छा, बर्फ़ कितनी नकली है, कितनी नकली है बर्फ़। थर्माकोल को सर पे चिपका दिया है, थर्माकोल को सर पे चिपका दिया, ऐसी बर्फ है। एक सीन है जहाँ पर लग रहा है कि यार वाकई में, और वो शायद इनसे इनसे एक सीन में बारिश हो गई, बर्फ गिर गई होगी, उसमें बर्फ बालों में चिपकती हुई दिखाई देती है। बाकी हर सीन में बर्फ ना है ही नहीं, थर्माकोल, सर पे थर्माकोल बिखेर रखा है। सिनेमा हॉल में कोई भी चीज़ छुप नहीं पाती। सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हैं ना, तो आपकी इस हर कमज़ोरी फिल्म डायरेक्टर की साफ पता चल जाती है। और इसमें जो बाकी आर्टिस्ट हैं जितने भी हैं, राजपाल यादव है, एक वो लेडी है कल से क्या नाम है एक्ट्रेस का, वो, उसके अलावा दो तीन लोगों को इन्होंने लिया हुआ है। कहीं पर भी किसी एक्टर को, एक्टर सारे अच्छे हैं इसमें, एक्टरों की कमी नहीं है, एक्टर को मौका नहीं दिया गया। डायरेक्टर की कोशिश ये है कि भाई मेरा लड़का जो है ना उत्कर्ष, इसी को चलना है, बस इसी को रोल देना है, इसी को आगे बढ़ाना है, बाकियों को ले करके ना लेने के बराबर है। उनको यूज़ किया गया है कि भाई ये इनका नाम आ जाएगा एक्टरों का, इनकी वजह से लोग देखने आ जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी उनको मौका नहीं दिया गया है। एक भी एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, एक भी सपोर्टिंग एक्टर को उठने का मौका ही तक नहीं दिया गया, उनको लेकर के वेस्ट किया गया है। और उनको लेने का सिर्फ मकसद ये है, डायरेक्टर का मकसद उनको लेने का सिर्फ ये था कि भाई किसी तरीके से ना ये क्राउड पुलर बन जाए, ये जो अच्छे एक्टर्स हैं ना इनके नाम पे लोग फिल्म देखने के लिए आ जाएं और क्राउड पुलिंग हो जाए। लेकिन कहीं पर भी कोशिश ये नहीं थी कि वो उनको यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। पूरी फिल्म का नैरेटिव एकदम फेक लगता है। और क्या कहते हैं, इन्होंने जो कोशिश की गई है ना कि एक लड़के को हीरो बनाने की, उत्कर्ष को चमकाने के चक्कर में पूरा फिल्म, क्या कहते हैं, अनिल शर्मा ने उत्कर्ष शर्मा को चमकाने की कोशिश की है बस। और वो एक तरीके से ये फिल्म नहीं है, ये उत्कर्ष शर्मा की शो रील है। ये इसमें कम से कम नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं इस फिल्म का बजट क्या है, लेकिन जो मुझे लगता है कि 20-30 करोड़ के आसपास होगा टोटल, सब मिला के, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट और इसकी रिलीजिंग कॉस्ट, ये सब कम से कम नहीं तो 20-30 करोड़ तो इसमें टोटल खर्च हो गए होंगे। इस फिल्म से मैं बता रहा हूँ 30-40-50 लाख भी वापस नहीं आएंगे। पहले दिन का जो इसका कलेक्शन होगा ना, वो मुश्किल से 5-7 लाख रुपए होगा, बहुत मुश्किल हुआ 10 लाख रुपए। ये फ्लॉप नहीं है पिक्चर, ये डिज़ास्टर होगी। मैं बताऊं, इसके बनाने के पीछे जो डायरेक्टर की इंटेंशन है ना, वो कुछ और है। वो अपने बेटे को रीलॉन्च करना है, उसकी पूरी फिल्म में ये मकसद दिखाई देता है कि भाई उत्कर्ष को रीलॉन्च करना है, उत्कर्ष को स्टार बनाना है, उत्कर्ष को आगे बढ़ाना है। और ना किसी कैरेक्टर को ध्यान दिया है, ना किसी कैरेक्टर को आगे बढ़ने दिया है। और नाना पाटेकर जैसे अच्छे एक्टर को भी उसके वो शॉट्स यूज़ किए गए हैं जो बिल्कुल वेस्ट शॉट्स होते हैं। जिन शॉट्स को बाकी फिल्मों में नाना पाटेकर को कहा जाता है कि भाई ये टेक रखेंगे नहीं, रिजेक्टेड शॉट्स जो होते हैं ना नाना पाटेकर के, उनको मेन शॉट्स में रख दिया है। साफ दिखाई देता है कि नाना पाटेकर जैसा एक्टर ऐसी घटिया एक्टिंग करेगा। पूरी फिल्म में नाना पाटेकर ने जानबूझ के किया होगा, क्योंकि उसको लगता होगा कि यार ये डायरेक्टर की मदद करनी है मुझे, क्योंकि इसने मुझे मुँह मांगे पैसे दिए। तो नाना पाटेकर ने पूरी फिल्म के अंदर जानबूझ के अंडर प्ले किया है। कहीं पर भी नाना पाटेकर ने ऐसी एक्टिंग नहीं की कि वो उत्कर्ष पे भारी पड़ने की कोशिश कर रहा हो। जानबूझ के उसने अंडर प्ले किया, क्योंकि उसको उनसे कुछ उम्मीद नहीं थी, उसको पैसे की उम्मीद थी। नाना को मुँह मांगी रकम दे दी और नाना को साइन कर लिया। और उत्कर्ष को आगे बढ़ाना, उत्कर्ष को स्टार बनाने की कोशिश है। अनिल शर्मा को समझ लेना चाहिए कि बॉलीवुड चलता है लक पे। उत्कर्ष को लॉन्च किया जीनियस से, 5 साल से वो घर बैठा, उसको किसी ने काम नहीं दिया। सनी देओल ने अपने लड़के को लॉन्च किया, 5 साल हो गए आज तक वो भी घर बैठा हुआ है।
दूसरे लड़के को लॉन्च किया, वो भी घर बैठा हुआ है। सुनील शेट्टी ने अपने लड़के को लॉन्च किया 4 साल से, वो भी घर बैठा हुआ है। और जिसको चलना होता है, रणवीर सिंह जैसे, जो एक तरीके से मतलब मेन किसी बड़े स्टार के बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी रणवीर सिंह ने अपने आप को पिकअप कर लिया। रणवीर सिंह को स्टार बनना था, वो बन गया। रणवीर कपूर को बनना था, वो बन गया। सनी देओल के दोनों लड़के घर बैठे हैं, उत्कर्ष शर्मा घर बैठा है, सुनील शेट्टी का लड़का घर बैठा है। गोविंदा के बच्चों को तो कोई लॉन्च तक नहीं कर रहा। गोविंदा को पता है कि मैं अगर फिल्म बनाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिल्म फ्लॉप होंगी, कोई नहीं लेगा इनको, फिर फिल्म बनाऊंगा, फिर फिल्म बनाऊंगा, इससे कुछ नहीं होना। अनिल शर्मा सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहा है और अपने लड़के को एक मतलब उसका लड़का फ्लॉप एक्टर है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है बॉलीवुड में। ज़बरदस्ती पैसा बर्बाद करके अपने लड़के को लॉन्च पे लॉन्च पे लॉन्च कर रहा है। ये फिल्म, पूरी फिल्म देख के ये लगता है कि जानबूझ करके ना इसमें सबको साइड। अच्छा, इसमें की जो एक्ट्रेस है वो भी अच्छी एक्टिंग कर रही है, उसको भी अच्छा काम आता है, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया गया। जहाँ भी हीरो हीरोइन के शॉट्स हैं, वहाँ जानबूझ करके उत्कर्ष के उत्कर्ष का जो फेस है ना, वो ज़्यादा दिखाया गया है। और लड़की के, उस लड़की के जितने भी एक्सप्रेशन वगैरह वो सब काट दिए गए हैं। यही गदर में किया था, जबकि वो लड़की उत्कर्ष से अच्छी एक्ट्रेस है। उत्कर्ष तो बहुत बहुत बिलो एवरेज एक्टर है, वो तो उसका बाप डायरेक्टर है, तब जा करके वो थोड़ा दिखता है। और इसमें क्या किया गया है कि भाई वही यूपी का उसको लड़का बना रखा है, और वो वही वही घिसी हुई एक्टिंग कर रहा है जो बाकी लड़के करते हैं। इनको यही नहीं पता कि यूपी में किस तरीके के लोग रहते हैं, यूपी में किस तरह के लोग बात करते हैं। फेक एक्सेंट, फेक बनारस का जो एक्सेंट दिखाया है इन्होंने, वो फेक लगता है। वाराणसी का जो इन्होंने दिखाया है, फेक एक्सेंट, फेक एक्टिंग, फेक माहौल। बाकी जिनको भी ले रखा है वो भी सब नाम के ही हैं, कहीं किसी को मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। अनिल शर्मा ने ये फिल्म सिर्फ अपने 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 लड़के को लॉन्च करने के लिए बनाई है, उसका कोई मकसद नहीं है कहानी कहने का। अनिल शर्मा को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो कोई बहुत अच्छी कहानी कह रहा है, सीधी बात है, उसने अपने लड़के को रिलॉन्च करना था बस। एक उस स्टाइल में, जैसा आजकल के ट्रेंड चल रहा है कि भाई यूपी का लड़का दिखा दो, यूपी की कहानी दिखा दो तो फिल्म चल जाती है। और उस तरीके की फिल्म बनाने की कोशिश की गई है कि, और उसमें इन्होंने एक मैसेज डालने की कोशिश की है जिसको इन्होंने ढंग से मन से भी नहीं कहा गया है। नाना पाटेकर पूरी फिल्म में ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि उसको साफ कहा गया है कि भैया आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको उत्कर्ष को स्टार बनाना है, आप ऐसी एक्टिंग करो कि उत्कर्ष से ज़्यादा अच्छी ना लगे। नाना ने अपनी फीस लिए और टाइम पास किया और अपना पैसा वैसा लेके अपना निकल लिया। और नाना को भी पता था कि ये बकवास पिक्चर है, ये नहीं चलने वाली, और उसमें कुछ है भी नहीं। नाना के लिए एक पिकनिक हो गई, नाना नाना पाटेकर वैसे ही खाली बैठा, उसके पास कुछ काम वाम तो है नहीं। नाना पाटेकर खुद घर बैठा हुआ है, वो भी, उसके पास भी कोई काम नहीं है, उसको कुछ पैसे अच्छे मिल गए, बस उसने ये फिल्म बना दी। इस पिक्चर को बनाने का मकसद सिर्फ उत्कर्ष को लॉन्च करना है, रीलॉन्च करना है। जीनियस में लॉन्च किया था, गदर में रीलॉन्च किया, फिर से रीलॉन्च कर दिया। इतने सारे कोशिशों के बाद भी उत्कर्ष आज तक फेल्ड एक्टर है। उत्कर्ष का, मैं जहाँ तक मुझे लगता है उत्कर्ष का कोई फ्यूचर नहीं है। अब गदर 3 आएगी, उसमें भी सनी देओल की वजह से चलेगी, अगर वो चलेगी तो उत्कर्ष को वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। उत्कर्ष को ना आप समझ लेना चाहिए कि कोई फ़ायदा नहीं है, और वो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा है अनिल शर्मा अपना, उसका लड़का नहीं चलने वाला। फेक नैरेटिव, फेक स्टोरी टेलिंग से कैसे फिल्म चलेगी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किसे क्या होगा।